जैसे ही मामा ने अथर्व के कान पर थप्पड़ चिपकाया, वैसे ही अथर्व की एक्साइटमेंट की लाइट्स ऑफ हो गई। बेचारा सोच रहा था कि मामा इतनी शानदार बाइक देखकर खुश होंगे, शाबाशी देंगे, पर नहीं, इन्होंने तो कान पे ही दे दिया। अरे क्यों? अथर्व का एक हाथ उसके गाल पर था और दूसरा अगले थप्पड़ की डिफेंस के लिए बिल्कुल रेडी था। हाय माया वे, शर्म नहीं आती तेनू? मेरा मखौल बना दिया सी। क्या बनाता हूँ? ओए तू मेरा मजाक बनाता वे। तेरी माँ नहीं। ओ मामा, मेरी माँ आपकी बहन है भी सही है। फिर तेरी बहन नू तेरे जीजा दे कोल छड़ दूं। तू साले मेरे लिए ये हायाबुसा लेकर आया। ओए कमीनिया, मेरा मजाक बना देता सी। अरे पर इसमें आपका मजाक कैसे बना? इतनी शानदार तो बाइक है, 1-1.5 लाख की दिलाई थी पापा ने, ऊपर से 80,000 तो मैंने खर्च कर दिए इसे मॉडिफाई करने में। इतनी महंगी सेक्सी बाइक आपको मजाक लग रही है? ओए तू इतनी फद्दू वाली बातें करेगा तो मैं तेरे एक चपेट और मारूंगा। सालिया, तेरी हाइट कितनी है? क्या कितनी है? ओ हाइट ऊंचाई लंबाई। ओ हाइट, वो तो ऑलमोस्ट 6। क्यों? हाँ तो फद्दू, मेरी 5 फीट 2 इंच है। 3 इंच के जूते पाए हैं मैंने। तो जो गड्डी तेरे लिए सेक्सी हैगी, उस पर मैं बैठांगा तो गड्डी और मैं दोनों फद्दू लगेंगे, समझा? अरे पर मैं इतनी दूर से किन्ने कही तेनू हीरो बनने का लाई? उथे तूने मेरी मोटरसाइकिल बेच दी, मेरे तो पूछा भी नहीं। वो तो भला उस फद्दू मैकेनिक का उसके पेट में पची ना। पर ये बाइक आप पर बहुत अच्छी लगेगी। काके जिद ना कर, ये बाइक तू मेरी तरफ से रख ले, तू ही चला, पर मुझे मेरी गड्डी दे दे। मेरी पैशन ही चंगी सी। मैंने उस कछुए वर्गे मैकेनिक तो गल कर ली है। वो कहना सी 18,000 दे दो और बाइक ले जाओ। 18,000? उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मुझे तो साले ने। ओए मैंने सब खबर है उसने तुझे कितने दिए, पर तूने उसका टाइम खराब किया ना। ये एक्स्ट्रा पैसे उस टाइम के ही है। साला हरामी, धरती का सबसे धीमा आदमी। मैं बात करूंगा उससे। ओए तू उससे बात कर या भगवंत मान से, मैनू नहीं पता। मुझे तेरी बाइक चाहिए 2 दिन के अंदर। अथर्व को अचानक से शरारत सूझी। अच्छा, और अगर नहीं ला पाया तो? मैनू पता सी तू यही पूछेगा। जे तू मेरी बाइक नहीं लाया तो ये ले। मामा ने जेब से एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो निकाली और अथर्व को पकड़ा दी। जे तू 2 दिन में बाइक नहीं लाया तो 3 दिन में ये तेरे घर पोस्ट हो जाएगा। फिर तू जाने और तेरी माँ जाने खोतिया। अथर्व बड़े ध्यान से उस फोटो को देख रहा था। उसमें अथर्व आराम से सोफे पर बैठा था और उसके सामने एक विस्की से भरा ग्लास रखा था। साथ में उसका मामा भी बैठा हुआ था। दोनों हंस रहे थे। इस फोटो में ऐसा क्या है कि मैं आपकी बात मानूं? ओए कुत्ता एक नंबर का। ओए मैं ये फोटो पहले तेरी माँ को दिखाऊंगा, फिर ले जाऊंगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों? ओए तूने मेरी बाइक चुराई है ना? चुराई कि नहीं चुराई? बस उसी की कंप्लेंट लिखाऊंगा कि तूने मेरी गड्डी बेच दी। उसके पैसे से पार्टी करी, दिल्ली गया, रंडीबाजी की। ए मामा, फालतू की बात मत करो। और तू फालतू काम कर ले, मैं बातें भी ना करूं। तू साढ़े बिन बोले बाइक ले गया, दिल्ली चला गया और तेरी माँ को पता भी नहीं। सोच उसे पता लगा कि तेरा हाल की करेगी फिर। अथर्व थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, लेकिन उसे भी लग रहा था कि मामा उसको एवं ब्लफ कर रहे हैं। अथर्व ने तुरंत फोटो फाड़ दी। हाय शाबाशे। हाय मैं सोचूं कि तूने हाले तक फोटो फाड़ी क्यों नहीं। हाय शाबाश। हाले। मामा ने जेब से उसी फोटो की एक और कॉपी निकाल ली। अथर्व का चेहरा उतर गया। हाय मेरे फद्दू भांजे, मैं आजकल दा मुंडा नहीं हूँ और सारी फोटोआं शोटोआं सब मोबाइल में रखूं, और जे कोई मोबाइल तोड़ दे तो अपना सर फोड़ूं। काके पुराने लोग इसलिए ब्लैकमेलिंग में कामयाब थे, समझा? ओल्ड इज गोल्ड। अब जा, अरे बाइक लेकर आ। पर मामा, मैं कैसे? वो पैसे तो सब खर्च हो गए। फिर इस फोटो में जो ग्लास है वो तो आपका है ना? मैं तो बस उसके सामने बैठा हूँ। ओए अपनी मन नु समझाइयो, पुलिस वाले नु भी बताइयो कि जो ग्लास मेरा सी और वो ग्लास मामा दा सी।
मामा आप इतने कमीने हरामी निकल जाओगे मैंने सोचा नहीं था। अपने सगे भांजे को ब्लैकमेल कर रहे हो। ओए पंड मारूं ऐसे भांजे की, मेरे तो बोला भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। अब तू जैसा भी कर, जा पंड मेरा भाई है, मेरी बाइक छुड़ा और बैठ मेरे नाल बियर पे। अथर्व ने 1 सेकंड मामा को घूरा कि तब तक बब्बू अंदर आ गई। ओए गूंजे, तू फिर शुरू हो गया? चल रोटी खा ले। मुंडा इन्हीं दोनों सफर करके आया है, उसको रेस्ट तो कर लेने दे। ओए बब्बू जैसी तू कहे, इसके पास 2 दिन है, 48 घंटे। अब ये आराम करे या पैसा कमाए ये जाने, मैं ना जानू। ला तू मेरी रोटी निकाल। अथर्व गुस्से में घर से बाहर निकला और बाइक स्टार्ट करके दूर निकल गया। एक छोटे से ढाबे पर चाय पीते हुए उसने सारी कहानी व्हाट्सएप कर दी। मैंने उसे बस एक वॉइस नोट भेज दिया। रुक जा, कुछ सोचते हैं, तू परेशान मत हो साले, सोचते हैं कोई रास्ता निकालते हैं। मैं तुझे 6 बजे के बाद कॉल करूंगा। वो 12th का छुड़का सा स्टूडेंट तो आएगा ही, साथ साथ तृप्ति अंडरस्कोर भी आ रही है। मेरे इतना कहने की देर थी कि तृप्ति का कॉल आ गया। हाय पार्थिव, मैं अथर्व के घर के बाहर हूँ, गेट खोलने आओ ना प्लीज। मैं उसको बोलने वाला था कि बेल बजा आलसी, सुनीता आंटी गेट खोल देंगी, पर मैंने नहीं बोला। एक बार झेलना था, इसलिए मैं खुद ही नीचे चला गया। दोपहर के 3 बज रहे थे, आंटी सो रही थी। मैंने धीरे से गेट खोला और उसे अंदर बुला लिया। वो डीप नेक का सुंदर सा रेड टॉप और लूज ब्लू जीन्स पहनी थी। उसकी जीन्स थाई से लेकर घुटने तक फटी हुई थी। तुम्हें बोला था ना मैंने कि 5 बजे से क्लास है, फिर अभी क्यों आई? आई एम सॉरी यार, इतनी धूप में मैं भी नहीं निकलना चाहती थी, पर क्या करूँ, शाम को एक छोटा सा शूट है मेरा, एक दोस्त के साथ साकेत जाना है, तो 5 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो आज के बजाय कल आ जाती, इतना क्या इम्पोर्टेंट था? हम दोनों छत वाले रूम में पहुंच चुके थे। कितनी गर्मी है ना यहाँ। इसीलिए मैंने बोला था कि 5 बजे के बाद आना, तब कुछ कम हो जाती है। मैंने उसे ठंडे पानी की बोतल पकड़ा दी। हाँ तो बोल अब, सॉरी और थैंक यू एक साथ। वेट अ मिनट। उसने अपने छोटे से पर्स से एक शर्ट में लगने वाला बैच निकाला। उस बैच पर आर्यभट्ट की फोटो बनी हुई थी। OMG, तुझे ये नर्डी बैच कहाँ से मिला? है ना मस्त, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था। उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि ये कौन है, बट मैंने गूगल किया, फिर तूने बताया था कि तू मैथ्स में चैंपियन है। आफ्टर ऑल तभी तो मैथ्स की कोचिंग दे रहा है। सो मैंने 1 मिनट। तृप्ति ऐसे बिहेव करने लगी जैसे टाइम पर दवाई लेना मिस कर गई हो। उसने अपना फोन निकाला और बैच के साथ 4-5 सेल्फी ले ली। सुन ना, एक फोटो तेरे साथ भी लूं? ओके, बट प्रॉमिस कर कहीं पोस्ट नहीं करेगी। उसने एक हाथ से अपना कान पकड़ लिया। प्रॉमिस यार, अब कभी नहीं करूंगी, ना। मैंने उसके साथ सेल्फी ली। उसने पता नहीं कौन सा फिल्टर यूज किया था कि मुझ जैसा डार्क मैटर भी गोरा गोरा लग रहा था। तू इतने फिल्टर क्यों लगाती है? इतने नहीं लगाती हूँ पागल। अच्छा सुन ना, ये बैच तो सॉरी के लिए था, अब थैंक यू गिफ्ट ले। वो फिर अपने हैंड पर्स में कुछ ढूंढने लगी। मुझे फील हुआ जैसे ये पर्स सिर्फ बाहर से छोटा था, अंदर से ये किसी गैलेक्सी से कनेक्ट होता था। उसने पर्स में से एक विंड चाइम्स निकाल लिया। वाह यार, ये तो बहुत सुंदर है। वो नॉर्मल विंड चाइम्स नहीं था, उसमें पाइप्स के साथ मैथमेटिक्स इक्वेशंस और परसेंटेज लटक रही थी। मुझे ये गिफ्ट बहुत यूनिक लगा। वाह यार, देख इसमें 18% GST भी है। थैंक गॉड तुझे पसंद आया। मैं सुबह से सीपी में तेरे लिए कुछ यूनिक ढूंढ रही थी। ये सीपी से मिला? वाकई? कहाँ पे? 3 आवर्स के बाद मिला है। ऐसे कैसे बता दूं? फिर तुझे तो मिल गया ना, तू एक और लेकर क्या करेगा? मस्त है यार, एक सुहानी के लिए भी लूंगा। सुहानी? कौन? मैंने तुझे सुहानी के बारे में नहीं बताया? मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी नर्डी है। उसका अकाउंट्स तो मेरे से भी ज़्यादा अमेजिंग है। थैंक यू सो मच तृप्ति, ये सच में बहुत प्यारा गिफ्ट है। मेरे थैंक यू पर उसने योर वेलकम तो किया, पर घर आते समय उसके चेहरे पर जो LED बल्ब चल रहा था, सुहानी का नाम सुनते ही वो शायद फ्यूज हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वो नॉर्मल हो गई और दोनों फिर 2 घंटे तक फालतू की बकवास करते रहे।
5 बजे गौरांग आ गया। गुड इवनिंग भैया। भैया की इवनिंग तब गुड होगी जब तू पॉकेट से फीस निकालेगा। हाँ भैया, लाया हूँ ना। और आपने जो पढ़ाया था ना, वो घर जाकर याद भी रहा। मेरे पापा प्राइमरी के टीचर हैं, वो डेली मेरा टेस्ट लेते हैं और कल तो वो मेरा कॉन्फिडेंस देख के शॉक्ड हो गए थे। थैंक यू भैया। हाँ, ये रही आपकी फीस। गौरांग ने मुझे 1500 दे दिए। अरे पर तू तो बोला था कि। भैया, पापा ने कहा था कि 1500 ठीक रहेगा, और आप एक बार पापा से बात कर लो। नहीं, उसकी नीड नहीं है। चल, टाइम वेस्ट बहुत हुआ, स्टार्ट करते हैं। तभी तृप्ति मेरे पास आई और कान में बोली, आई हैव एन आइडिया, तुम इसको पढ़ाओ और मैं रिकॉर्ड कर लूं। नोप, नेवर। मुझे वो फुद्दू रील्स नहीं बनानी। फुद्दू रील्स नहीं बनानी, ओके, पर प्रमोशन तो करना है ना। मैंने उसकी तरफ देखा। अरे जैसे फूड ब्लॉगर किसी भी शॉप को फेमस कर देते हैं, ऐसे ही ट्राई करके देखते ना, क्या तुझे और स्टूडेंट मिल जाए। मुझे आइडिया बुरा नहीं लगा। मैं गौरांग को पढ़ाने लगा और वो इसे रिकॉर्ड करने लगी। यह अलग बात है कि कैमरा ऑन होते ही मैं थोड़ा कॉन्शियस होकर बोलने लगा, पर मेरी टीचिंग में कोई कमी नहीं थी। शाम 6 बजे अथर्व उसी मैकेनिक के पास अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैकेनिक ने उसकी तरफ देखकर आंखें उचकाई। ओए, एक और बाइक बेचनी है, खरीदेगा?